सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसको भी देख सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे, और जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी मसले में है मुब्तला अल्लाह उनके मसले जल्द से जल्द हल करे, और जिन्हें कोई मुश्किलात हैं जैसे घर के मामलात ख़राब हो जाते हैं तो उनके मामलात बेहतर करे मालिक, और हमारी रोटी रोज़ी में इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करे कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी तरह से हिफाजत कर सकें, उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल कर सकें, और कभी उनको अपने से जुदा करने का यानी ओल्ड एज होम छोड़ने का तसव्वुर भी ना करें, और अपनी औलाद जो है उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश करें ताकि वो जवान होकर मुल्क के लिए काम आए और एक अच्छे इंसान की तरह दुनिया के सामने आए। तो मेरी आज की जो वीडियो है इसका जो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ही बुरा वक्त है ये जो आजकल का वक्त है, ये निहायत ही बुरा वक्त है इस्लाम के लिए, और इस्लाम के जो हुक्मरान हैं अपने आप को जो इस्लाम का यानी यूं कहें कि सब कुछ समझते हैं कि आजकल हमारी वजह से ही इस्लाम है, उनके लिए बहुत ही सोचने का लम्हा है, बहुत ही फिक्र करने का वक्त है ये। क्योंकि मैं ये कहूँ अब ये गलत है या सही, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बहरहाल हकीकत यही है कि अल्लाह ताला हमारा जो परवरदिगार दुनिया का जो मालिक है उसकी हार हुई है, और जो शैतान है जिसके ऊपर अल्लाह ने और उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके आल ने और उनके असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाबे आमए ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने सब ने लानत भेजी है शैतान पर, उसकी जीत हुई है। अब बात ही उठती है, सवाल भी उठेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे कह दिया आपने कि अल्लाह की हार होगी। तो भाई हकीकत सच को सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि झूठ के ऊपर बस वाह 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 करते रहोगे सब अच्छा। ये पाकिस्तानी सियासतदान करते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। हम लोग जो आम आवाम है और हमारे जो आलिम दीन है वो अच्छे नहीं लगते कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही गलत है, एक चीज नहीं सब ही कुछ गलत है। क्योंकि अल्लाह की हार इस तरह होती है कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे खुदा के जरिए हमारे तक क्या पैगाम पहुंचाया। कुरान में मौजूद है कि सूद जो है वो हराम है, ठीक है। जिस तरह नजिस जानवर हराम है ना, हराम समझ आ गया होगा आपको हराम क्या होता है, जिस तरह नजिस जानवर हराम है इसी तरह सूद भी हराम है। मगर हमारे मुल्क में हैरत की बात है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया, ठीक है। गौर कीजिएगा, पाकिस्तान यानी शुरू कहां से हो रहा है, इस्लाम से। तो इस्लाम में इसका मतलब है कि अगर ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो सूद तो होना ही नहीं चाहिए। मगर सूद यहाँ इस हद तक है, अगर किसी के बेटे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, पैसे नहीं है कि कहीं से भी सूद पर उठा लिए, भले बेटे का अगले दिन एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए, ठीक है, मगर पैसा सूद पे लेना है, भले फेल हो जाए, भले सैपली लग जाए, कुछ भी हो जाए, पैसा लेकर सूद पर उसे दाखिल करवाना है। मेहनत नहीं करनी, फील्ड नहीं चेंज करवानी, ठीक है। सूद लेना मंजूर है हमें। बेटी है, जहेज नहीं है, पहली बात तो ये जहेज लेने वालों पर और देने वालों पर दोनों पर अल्लाह की लानत हो। औकात है तो ठीक, नहीं है तो फिर कम से कम इतना होना चाहिए कि लेने वालों को शर्म आनी चाहिए कि किससे ले रहे हैं। बाप मजबूर हो जाता है किस चीज के ऊपर, सूद लेने पर, वहां भी सूद आ गया। भले बेटी दूसरे दिन ही तलाक लेकर या फिर बेवा होकर वापस घर आ जाए, सूद लेना है, ठीक है। जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है ना कि हराम है, हमने वो काम करना ही करना है। बेटी बसानी है भाई, जहेज देना है, जहेज नहीं भी देना है तो आने वालों के लिए अच्छी नस्ल के जो खाने होते हैं वो बनवाने, भले अल्लाह नाराज हो जाए, उसका नबी प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए, भले कुरान नाराज हो जाए हमसे, भले असहाबे रसूल खुदा नाराज हो जाए हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले असहाबे आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम हमसे नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता भाई। बेटी बसानी है तो सूद पर पैसा लेना है, ठीक है। अब ये हो गया, घर की ऊपर वाली छत है, लीक है, पानी टपकता है, हल्का फुल्का सा सीमेंट करवा कर भी उसका मसला हल हो सकता है, मगर नहीं, दुनिया का कहेगी सूद पर पैसे उठाओ, छत डाल लो।
حتیٰ کہ جو میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہو کر، یعنی دل کے اندر اپنے بہت زیادہ بوجھ لے کر بنائی ہے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں کیونکہ کراچی رہتا ہوں، میں کراچی کی بات دعوے کے ساتھ کروں گا، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کے اندر کراچی میں موجود مسجدیں جو ہیں جن کو اللہ کا گھر کہا گیا، پہلا، دوسرے نمبر عبادت نماز پڑھنے کی با جماعت نماز پڑھنے کی جگہ بتائی گئی، قرآن حدیث سنت ان تینوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے یا ان تینوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو بتایا گیا۔ بھائی جو مسجدیں بن ہی سود پر رہی ہیں تو ان میں کون سی نماز، کیسی نماز؟ اب یقیناً کسی نہ کسی کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ بولے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجدیں سود پر بن رہی ہوں، کیونکہ 10 میں سے نا 2-4 ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز پریشان کرتی رہتی ہے، اندر موجود رہتی ہے، ہر ایک کی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر 10 بات سمجھیں گے نا، 2-4 جو ہیں ایسے بھی ہیں جو بات سمجھ کر بھی اندر نا ان کے پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بھائی میرے یہ جو بڑے ہزار فلیٹ جو بنے ہوتے ہیں، فلیٹ کے جو پلازا بنے ہوتے ہیں، بھائی ان کے اندر جو مسجد ہوتی ہے وہ کون سے حلال کے پیسوں کی ہوتی ہے؟ وہ بھی تو سود کا پیسہ ہوتا ہے نا، یا وہ جو بلڈر ہوتا ہے جو اسے بناتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ اس کی اپنی پاکٹ کا ہوتا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پلازا ایک اکیلا بلڈر بنا دے۔ تو یقیناً وہ بینک سے، کسی بھی فائنینشیل بینک سے وہ سپورٹ حاصل کرتا ہے، وہاں سے پیسہ لیتا ہے سود کے اوپر، جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ہو گیا یا پروفٹ ہو گیا۔ اسی طرح جیسے پہلے زمانے میں جو طوائفیں ہوتی تھی مجرا کرتی تھی، آج کل ان کو پرفارمنس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی چیز سود ہے، پہلے سود کہا جاتا تھا، جو ہم جیسے جاہل ہوتے ہیں وہ سود کہتے ہیں، اور جو بہت تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں اسلام سے، جو اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، وہ انٹرسٹ کہتے ہیں یا پروفٹ کہتے ہیں۔ چیز وہی ہے، ٹھیک ہے نا، نجیس جانور کو بھلے سور کہہ دو یا پگ کہہ دو، چیز یہی کی ہے۔ تو یہ سود بھی وہی چیز ہے۔ خدا کے لیے اگر ہم لوگ روتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان میں رحمتیں نہیں ہیں، ہماری آمدنی میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، تو بھائی میرے کیسے ہوگی برکت جب سود اس کے اندر داخل ہو جائے گا؟ بھلے میں سود نہ لوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سود کا ایک نہ ایک نوالا میرے منہ میں بھی جاتا ہوگا، کیونکہ جو خریدار ہو، دکان والے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لے کر آنے، کس سے لے کر آنے، کیسے لے کر آنے، کیا معلوم۔ یا کوئی میرے گھر میں راشن وہ بھیج رہا ہے، دعوت ہو گئی ان کے گھر میں، کھانے کے لیے کوئی چیز بنائی انہوں نے، ہمیں دے دی، کیا پتا وہ کون سے پیسے کا ہو، سود کا ہو، چوری کا ہو، کس کا پیسہ ہے۔ ہم اتنی تحقیق تو نہیں کرتے نا، اتنی معلومات نہیں کرتے، ہم بس پوچھتے ہیں ہمیں کیا ہوا، دوسرا کہتا ہے عقیقہ ہوا، یہ لو گوشت کھا لو، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلو بھائی سال میں بقرہ عید کے علاوہ بھی ہمارے گھر میں بیف آیا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فٹافٹ پکڑتے اس سے اور اس کو دھو دھا کے چولہے کے اوپر رکھ دیتے اور کھانا شروع۔ ہم لوگ یہ تک نہیں سوچتے، یہ تک نہیں اس سے پوچھنے کی توفیق کرتے کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو، آپ کا کاروبار کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہو۔ یہاں پر یہ حال ہے کہ ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے والے کا معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے، کس ذات کا ہے، کیا نہیں ہے۔ تو سوچنا ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، سب نے یہ سوچنا ہے کہ جس عمل کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہے، تو بھائی اس سے بچنا کیسا ہے؟ اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر سکون چاہیے، اپنی زندگیوں میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، اور ایک جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ چاہیے، تو ہمیں اس بہت بڑی جو اللہ کی طرف سے جس پر لعنت ہے، سود ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ ایسی مسجدوں میں حیرت کی بات ہے کہ علامہ جو مولوی ہوتے، جو امام ہوتے وہاں پر موجود، وہ نماز پڑھا کیسے دیتے، جبکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے سود کے پیسے کی ہے، کیونکہ پلازاؤں میں جو بھی پیسہ لگتا ہے وہ سود کا ہوتا ہے، وہ بینک سے انٹرسٹ پر لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی پھر وقت کا امام جو ہوتے ہیں، یعنی وقت کا امام تو نہیں کہوں گا، وہ تو امام زمانہ آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بہرحال مسجد میں جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ معلوم کر لے کہ یہ کس نے چندہ دیا اس مسجد کا، یا اس مسجد کو بنانے میں یہاں پر کون کون سے لوگ شامل تھے جنہوں نے پیسے دے کر، ڈونیشن دے کر اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے۔ وہ سیدھا کہتا ہے چلو میری 20,000 روپے تنخواہ اسٹارٹ کرو وظیفہ، باقی میں خود کما لوں گا مسجد میں سے۔
ठीक है, वो बैठ जाता है, शुरू हो जाता है अजान देने और नमाज पढ़ाने। ये भी नहीं सोचता कि ये जो मस्जिद है सूद के पैसों पर बनी है, या फिर वो किसी ने, लोगों ने, बहुत ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह उनको और बहुत ज्यादा दे, जो मस्जिदों में तामुन करते हैं, मस्जिदों की तामीर करवाते हैं और फिर अल्लाह उन्हें आबाद भी करता है। तो भाई कोशिश करें ना, चाहिए हमें एक दूसरे को इतना यानी इल्म देना चाहिए, जो अपने तक अगर अच्छी बात आपके दिल में है तो आगे जरूर बढ़ानी चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा नजरिया है। बहरहाल मेरे दिल में था कि आपको बताया जाए कि सूद एक बुरी चीज है, वो हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में बेइंतहा आम हो गया है। जैज की सिम हो या कोई भी सिम हो, वो आपको फौरन ऑफर करते हैं कि इतने रुपए अलावा टैक्स के नाम पर आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे, फास्ट लोन हो गया, इस तरह लोन करके वो फौरन दे रहे होते हैं। भाई क्यों दे रहे हो हमें आप? ना जान ना पहचान उठा के पैसे दे रहे हो हमें आप, और बोल भी रहे हो कि भाई बिला सूद, और जब बाद में जब कटौती होती है तो पता चलता है आधी कीमत से भी ज्यादा कीमत जो है वो ले गए टैक्स के नाम पर। तो भाई इन अमामिल से, इन कामों से बचना चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज है। फिर मैं कहूंगा, जिस रफ्तार से पाकिस्तान में सूद आम हो गया है, आम हो रहा है, उस लिहाज से मैं मजबूर हूं कहने के लिए कि अल्लाह की हार हुई है, हमारे प्यारे परवरदिगार की हार हुई है, और हमारा जो दुश्मन है, जो शैतान है, जो इब्लीस है, उसकी जीत हुई है। क्योंकि इब्लीस ही है जो सूद को आम करता जा रहा है। यहूदियों का जो लीडर है या यहूदियों का जो रहनुमा है इब्लीस, वो उसकी जीत हो रही है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हार हो रही है। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, जब तक सांस हो, जब तक आंखें खुली हो, उस वक्त तक परवरदिगार आलम फरमाता है कि तौबा कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे हर वक्त मेरे यहाँ खुले हुए हैं। तो ये ना हो कि इस आंखें बंद हो जाए, सांसें रुक जाए और दिल की धड़कन जो है वो थम जाए, और बाद में हमें मौका भी ना मिले कि हम अल्लाह से माफी मांग सकें, या इन अमामिल से, इन कामों से जो है अपने आप को बचा सकें या महफूज कर सकें। अभी वक्त है, खुदा के लिए सोचे। बेटी का बसना या ना बसना ये अल्लाह के हाथ में, या बेटी के अपने मुकद्दर की बात है, या बेटी की जुबान की बात है, या बेटी की तरबियत की बात है। अगर बेटे को दाखिला नहीं मिलता, सूद ना ले, खुदा के लिए सूद के ऊपर अपने बच्चों की तालीम ना दिलवाएं, क्योंकि वो जब हराम के ऊपर चलेंगे तो यकीनन उनका आगे वाला मुस्तकबिल भी हराम ही होगा। हो सकता है कि बुढ़ापे में आकर वही बेटा जिसके लिए हमने सूद लिया वो हमें अपने घर से निकाल दे, ये कह करके हमारी प्राइवेसी, मियां बीवी की प्राइवेसी में खलल पड़ता है। तो खुदा के लिए अपने आप को बचाए, सूद से बचे। इंटरेस्ट कहें, प्रॉफिट कहें, नोट के ऊपर दिया गया मुनाफा है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो भी है वो सूद ही होता है। इससे बचने की कोशिश करें ताकि हमें अल्लाह के सामने एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। हो सकता है कि मेरी यह आखिरी वीडियो हो, इसके बाद मेरी सांस भी ना आए, तो खुदा के लिए अपना आप भी ये सोचें कि आपका अगला कदम उठता है या नहीं उठता। तो सूद से बचें, और ऐसी मसाजिद जिनके बारे में, जो प्लाजाओं में बनी होती हैं, फ्लैटों में बनी होती हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करें कि वो किस पैसे से बनी है, उसके बाद वह नमाज पढ़ें, ताकि हमारी नमाजें जो हैं वो फजीलत तक पहुंचे, उनकी कबूलियत हो सके। तो दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से, और अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे अल्लाह पाक। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का सा फ्लू है और कफ है। तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की जो मुश्किलात है अल्लाह उन्हें आसान करे, और जो उनके मसाइल हैं, घर के मामलात में अगर कोई ख़राबी है, कारोबार में कोई मामलात में ख़राबी है, तो अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर करे, और हमारी रोटी रोज़ी में इतनी बरकत डाले मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े कि हम अपने बुज़ुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने दूसरे जो बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं, अल्लाह से दुआ है कि हमें इतनी हमारी रोज़ी में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में बरकत डाले कि हम उनकी हिफाजत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, और अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें, ताकि वो दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।